अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज की वीडियो जो होने वाली है ये है ड्रीम ड्रा के ऊपर एक जो नई अपडेट आई है, पुरानी को नया किया गया है, फिर से रीलॉन्च ही किया गया है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब ये कुछ दिन पहले भी एक बार शुरू हुआ था, लेकिन आज फिर से ये हुआ है। और वो हुआ ये, जैसे कि सबने देखा कि ये बोइंग 7 का जो जहाज़ है, एक बार फिर से चलने को तैयार है। तो इसके ऊपर अभी मैं देख भी रहा था कि यहाँ पे लोगों ने देखे कुछ कमेंट भी किए हैं और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक ड्रीम ड्रा का ये डिसीजन है, अब देखते हैं कि इसको कैसे लेके चलते हैं आगे। सेम चीज़ थी पहले भी, इन्होंने इसको 2-4 दिन ही चलाने के बाद बंद कर दिया था, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स ही ऐसा मिला था। मुझे भी सब लोगों ने ग्रुप में कमेंट्स में यही बताया था कि इसके ऊपर कुछ उनको समझ ही नहीं थी लगी, पता ही नहीं था कि अब ये चलेगा कैसे। हालाँकि ऑलरेडी इनके पास अच्छा ड्रा चल रहा था रॉयल 6 का। चलें, पहले की तरह 1 मिलियन नहीं, फिर भी एक चल रहा था। फैंटास्टिक 5, थ्रिल 3 में कोई इतना ज़्यादा नहीं था। मेगा 4 में कुछ दोस्त जीत रहे थे, लेकिन वो भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था हो रहा। मैक्सिमम 35,000 था और उससे आगे कोई जा नहीं था रहा, कोई बढ़ाया नहीं था जा रहा। हालाँकि बोइंग को लाने से पहले रॉयल 6 में चेंजिंग की गई, जिसकी वजह से जो अट्रैक्ट हुए थे लोग इसकी तरफ, वो था 1 मिलियन। लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया, जो कि बहुत ही नीचे आ गया। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको खेलना जारी रखा, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं थी कोई इनके पास ज़्यादा। आपको पता है बाकी सारे ड्रा जो है वो ऑलरेडी पॉज़ हो चुके हैं यूएई में। अभी रिसेंटली जो इसका बिग टिकट था वो भी हो गया, और इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिटेल में बात की थी और बताया था आपको सबके ऊपर। ये वीडियो देख लें अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखी फुल डिटेल के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बाकी आज का जो है, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी बोइंग 7 जब शुरू हुआ था, जंबो 7 हुआ, फिर ये बोइंग 7 टू जंबो 7 हुआ, ये चीज़ हुई। फिर हमने देखा चले जी अच्छा है, चले इसके ऊपर जाएँगे, लेकिन कुछ ही दिन चलने के बाद ये बंद हो गया। 1, 2, 3 ड्रा हुए थे इसके सिर्फ़। 3 दिन के बाद ये बंद हो गया। अचानक से कुछ बताया, कुछ नहीं गया, बस जी बंद हो गया। चलें जी। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद जब मार्केट में पता चला जिसका यूविन के बारे में, लोग यूविन की तरफ गए। और यूविन को अगर हम कंपेयर करें, अभी ये थोड़ा टाइम ही रिसेंटली आया है, तो आज हम इन दोनों पे बात करेंगे, यूविन और ये जो बोइंग 7 का आया है इसके ऊपर। जो बड़ा प्राइस है इसी पे बात करेंगे, बाकी छोटे के ऊपर आप ऑलरेडी हर चीज़ देख चुके हैं। आप सबको पता है कि ये कैसे चाह रहे हैं, कितना इसका प्राइस है, वो हर चीज़ है। लेकिन आज हम जो कंपेयर करने जा रहे हैं वो है जैकपॉट, इसमें यूविन में और ड्रीम ड्रा के अंदर बोइंग 7, ये जो अभी नया लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसमें भी आपने 7 नंबर ही मैच करने हैं और इसमें भी आपने 7 नंबर ही मैच करने हैं। तो अब इन दोनों को देखेंगे हम प्राइस में, इनका और इनकी प्राइस जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की जो प्राइस है उसके बारे में। तो ड्रीम ड्रा भी आपको 5 दिरहम में मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको जो यू विन है ये भी 5 दिरहम में ही मिल रहा है। ठीक है? दोनों की जो प्राइस है वो सेम है। अब चलते हैं 3 नंबर मैच पे। तो यहाँ पे 3 नंबर मैच करने के ऊपर आपको 5 दिरहम मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 नंबर मैच करने पे आपको मिलते हैं 5 दिरहम, ठीक है? ये दोनों के हो गए सेम, ओके जी। अब चलते हैं इनके जो नंबर्स हैं, ये पहले हम करने के 1 टू 34 नंबर है, जिनमें से आपने कोई भी 7 नंबर पिक करने हैं, ठीक है? इसमें भी 1 टू 37 है, 7 नंबर इसमें भी आपने मैच करने हैं। डिफरेंट कितना है? इसमें 3 नंबर ओनली एक्स्ट्रा है, ओनली 3 नंबर, ठीक है? इसमें 34 है, इसमें 37 है। ओके जी, ये कोई इतना बड़ा डिफरेंट नहीं, इसमें नॉर्मल है। अब चलते हैं, अब हम नेक्स्ट इसके जो हैं 4 नंबर मैच होने पे। तो 4 नंबर मैच होने पे यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा-सा कर लेते हैं 3, 4 नंबर मैच होने पे हमें 75 मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम जाएँ तो 75 ही हमें 4 नंबर मिल रहे हैं पे मैच होने पे मिल रहे हैं ड्रीम ड्रा में। चलें जी, ये दोनों तो हो गए इन दोनों के सेम, ओके। अब चलते हैं 5 नंबर मैच होने पे। तो 5 नंबर मैच होने पे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंट देखने को मिलता है।
यहाँ पे देखें कितना है 2500 5 नंबर मैच होने पे। और यहाँ पे अगर हम आ जाएँ 5 नंबर मैच होने पे तो 1500, ठीक है? जो कि आई थिंक बहुत लो है, इससे हाफ है। आप कह लें या 70-80% कह लें कि इससे कम है। नंबर यहाँ भी आपने 5 मैच करने हैं, यहाँ भी 5 नंबर मैच करने हैं और वो भी ये 1 टू 34 है, ये 1 टू 37 है। तो सर अगर मैच तक करना हो तो 1 से लेके 3 तक भी हो ना, तो उसमें भी 1 नंबर मैच करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मुझे कहेंगे ये 3 पर्चियन में से एक गेस करो कौन-सा है, तो मेरे लिए तो किसी के लिए भी वो भी मुश्किल हो जाएगा कि अब इनमें से 1 से 3 करना है, तो कौन-सा है? राइट और रॉन्ग भी सिलेक्ट करना तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो 1 टू 34 नंबर है, 1 टू 37 नंबर है। चलें जी, ये अब हम चलते हैं 6 नंबर मैच करने पे। यहाँ पे देखें 1,20,000 है और यहाँ पे 6 नंबर मैच करने पे 1 लाख है, ठीक है? तो ये भी लो है उससे। उसके बाद हम चलते हैं जी जो जैकपॉट है उसके ऊपर 7 नंबर मैच कर जाना। या 7 नंबर मैच कर जाना यहाँ पे 3 आप देख रहे हैं डेली मुश्किल हो रहे हैं। 2-200 150 200 100 50 30 20 10 टिकट लेके 3 नंबर नहीं मैच हो रहे, तो 7 नंबर मैच करना तो फिर आसान नहीं है। कौन होगा जिसको मिलेगा फिर? तो 7 नंबर मैच करने पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2,50,000 और यहाँ पे है 2 लाख। अब बोइंग 7 को अगर ये लेके आए थे मार्केट में, अगर इसी को कंपेयर करने के लिए लाए थे तो इनको चाहिए था कि कम से कम ये जो जैकपॉट है इसको ज़रा हाई रखते, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता कि भाई हम फिर अगर जाएँगे तो बड़े की तरफ जाएँगे ना, कोई फ़ायदा होगा। चलें आपने यहाँ पे इनको छोटे रखे हैं ये दोनों इनाम उससे, अगर इसको थोड़ा हाई ले जाते ऊपर कंपेयर टू दिस टू 2,50,000 इस पे जो है, अगर आप इसको भी कम करने की बजाय इसको हाई ले जाते सर तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप भी 5 में दे रहे हो, वो भी 5 में ही दे रहे हैं। आप दे रहे हो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे जैकपॉट पे 2,50,000 है। अब मिले ना मिले ये इस पे तो एक अलग से बहस है कि भाई वो कौन-सा दे रहे हैं या ये यहाँ पे किसको मिला अभी तक, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मार्केट में देखें तो सर जब कुछ ऐसा किया जाए तो मार्केट देखी जाती है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। मेरी राय में मैं जब से इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ तो इन दोनों में अब ये चीज़ें सिमिलर आ रही हैं। आप देख सकते हैं। अब जाना चाहें तो किस पे जाएँ? दोनों में अब जो मेन सबसे मेन जो लोगों का है ना ऑडियंस का अगर आप देखें, तो एक ही चीज़ है। आप अगर हमारी ऑडियंस चाहे तो आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो है दोनों के ऊपर ट्रस्ट लोगों का। ट्रस्ट क्या है? वो कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं चलता ड्रा हुआ कैसे, क्या हुआ, किसने किया, क्या कुछ पता नहीं है। ना इसका यू विन का, ना ही ड्रीम ड्रा का। अब लोग खेलें तो क्यों खेलें? मजबूरी में खेलें या जैसे भी खेलें बस किस्मत से खेलें, छोटे पे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक ये दूसरे ड्रा की तरह जैसे महज़ूज़ है, एमरस ड्रा है, उसके फास्ट 5, ईज़ी 6 मेगा 7 चलते हैं, उनका एक प्रोसेस है ड्रा करने का पूरा। लोग वो महँगे होने के बावजूद ज़्यादा जा रहे हैं। अभी हर बंदे की ज़ुबान पे महज़ूज़ क्यों है? एक उनको ट्रस्ट बना है उसके ऊपर। क्यों ड्रा लाइव करते हैं, जैसे भी करते हैं जो लोगों को उस टाइम नज़र आ रहा होता है। तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर अगर हम देखें, चलें जी बहुत सस्ता है, 5 दिन हमारे की पहुँच में है, ठीक है, ओके। लेकिन अब बहुत खेला इसको, बहुत खेला। अब लोग जो है ना, दोनों को अगर देखें ना, मैं अपनी ऑडियंस भी देखूँ या हमारा जो ग्रुप है उसमें भी देखें, तो जैसे ही हम इसको खेल रहे थे ना, डेली की अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो बंदा डेली की इसकी 100 मिलके खेल रहे थे या 10 टिकट, एक बंदा वो डेली की ड्रीम ड्रा में, ये तो अभी आया है, इसको छोड़ें, ड्रीम ड्रा की बात करते हैं। इसकी जो बंदा डेली की 10 टिकट ले रहा था ना, आई थिंक अब वो कुछ तो अब छोड़ गए हैं लेना ही, और कुछ जो हैं वो मूव हो गए यहाँ पे, ठीक है? 10 में से आप समझ लें कि 5 बंदे यहाँ पे मूव हो गए हैं, 2 इसको जो है वो छोड़ चुके हैं, ठीक है? बाकी जो 3 रह गए ना, वो बेचारे अपना जो लॉस है वो इसी पे लगे हुए हैं कि यार चलो मेरा ही लग जाएगा, मेरा ही एक दिन लग जाएगा तो मैं पूरे हो जाएँगे मेरे। ये एक मैं ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ जो कि लोगों में इस टाइम चल रही है, जो कि लोग इस टाइम सोच रहे हैं।
तो आई थिंक इन दोनों को ही अगर मार्केट में अब चलना है, क्योंकि अभी एक ही रह गया था जो बिग 3 बिग टिकट था, वो भी पॉज़ हो चुका है। अब ड्रीम ड्रा कब पॉज़ होने वाला है, हमें नहीं पता। यूविन कब पॉज़ होने वाला है, हमें नहीं पता। ये तो अभी रिसेंटली ही आया है और इनका तो अभी न्यू ही इनको परमिशन मिली, लाइसेंस मिला ये सब होने के बाद। तो अब देखते हैं कि अब इन दोनों में से कौन रहता है मार्केट में। और जब तक यूएई की कोई नेशनल लॉटरी यूएई की तरफ से अनाउंस नहीं होती किसको मिलने जा रहा है लाइसेंस, तो तब तक तो ये 2 हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन रह पाता है यहाँ पे और कौन चलता है और कौन अपने कस्टमर्स को, अपने पार्टिसिपेंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। और सबसे मेन चीज़ एक जो आफ्टर से कस्टमर सर्विस होती है ना, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है अगर आप देखें तो। एक दोनों की तरफ से बहुत चीज़ें हैं, अगर हम उस बहस में जाएँ तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो था इन दोनों को कंपेयर करना और देखना कि हम किस पे जा सकते हैं। अब ये फैसला आप लोगों के ऊपर है, आप इन दोनों में से किसको चूज़ करते हैं। जिसको भी चूज़ करेंगे, जिसको भी खेलना चाहेंगे वो अब आपकी राय है। आप दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। हमने बोइंग 7 जब आया इसको खेला, जंबो को खेला, बाकी तो शुरू से खेल ही रहे हैं और डेली की हमारी जो इसके ऊपर एवरेज जा रही है वो तो बहुत आई जा रही थी। अब यूविन की तरफ बहुत सारे जो दोस्त हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यूविन में एक चीज़ जो अभी तक मिस हो रही है लोगों को, वो ये है कि बड़ा प्राइज़ तो इसमें भी नहीं मिल रहा है। एक जो लोगों की एक कॉमन एक बात है या उनका जो क्वेश्चन है कि ये सिर्फ़ यही दे रहे हैं, वो भी अब काफ़ी दिनों से नहीं हुआ और इसके अंदर जो 6 का जा रहा था, उसके अंदर भी वही चीज़ चल रही है कि सिर्फ़ 3 नंबर, 4 नंबर मुश्किल से वही हो रहे हैं। तो लोगों को अब चाहिए कि दिखना चाहिए जीतने वाला। अब उनको ये कंसर्न उनका नहीं है कि किस्मत से कोई जीतेगा तो ही किसी को मिलेगा, जब तक कोई जीतेगा किसी के नंबर नहीं मैच होंगे तो वो लेकिन वो हम सुपरमैन हैं। हमें बस चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है? हम वो टेक्निकल चीज़ों में इन सब नहीं जाएँगे। मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ कि भाई ये है, क्यों नहीं है? मैं टिकट नहीं भी ना ले रहा, तो मेरा ये है कि भाई ये जीता क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे सवाल करते हैं, भाई ये क्यों नहीं जीत रहा है? ये ऐसे फिक्स है, ये ऐसे करते हैं। मैं उनसे भाई कभी टिकट ली? नहीं मैंने टिकट नहीं ली। मुझे ये बताओ, ये अभी तक जीता क्यों नहीं है? कोई जीतेगा तो मैं लूँगा। अरे भाई जब तक वो एक मूवी में एक सीन था ना, इफ यू वांट टू विन अ लॉटरी यू हैव टू बाय अ टिकट। तो टिकट भी नहीं लेते, उनको भी यही होता है कि भाई जीता कौन है ये देखना है कि ये जैकपॉट किसका लगा है। बेगानी शादी में अब दूल्हा दीवाना, तो यही हाल हुआ है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। एटलीस्ट कुछ दोनों के जो प्राइज़ है, या तो इसको थोड़ा चेंज किया जाए छोटे विनर्स के लिए, जैसे कि 5 नंबर और 4 नंबर है। इन दोनों को भी अगर कर दिया जाए ना, तो फिर भी हम ऑडियंस को, अपने लोगों को इस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये और लोग करेंगे या इसी के लगेंगे, तो आई थिंक वो जो इंटरेस्ट था ना, कुछ जीतने का, कुछ करने का, बनने का, वो अब लो होता जा रहा है। वो अब लो होता जा रहा है क्योंकि मेरा डेली का काम है, डेली का ये लोगों के साथ हमारा है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लो होता जा रहा है। तो आई थिंक ये अब इन दोनों की मैनेजमेंट को बैठ के देखना चाहिएगा कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेस्ट होगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप दोस्त क्या चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, तो सर हम तो बोलेंगे यहाँ पे वीडियो पड़ी रहेगी, ठीक है, उन तक पहुँचेगी नहीं, शेयर नहीं होगी, उनको आप मेंशन नहीं करेंगे, टैग नहीं करेंगे, तो फिर हम और आप आपस में बैठ के फिर बात करेंगे, यार ये तो फिक्स है, और यार ये तो मैंने खेलना ही छोड़ दिया, मेरी किस्मत ही खराब है, कल से मैं नहीं खेलूँगा। तो हम यही चीज़ करते रहें। जब तक हम पैसे दे रहे हैं, हमें कोई अपनी पसंद की चीज़ नहीं चाहिए, तो सर बैठ के तो फिर हम ये बातें-बातें खेलते रहेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या जो बातें मैंने की हैं, वो आपके दिल की ही आवाज़ थी। अगर है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे ऑल वीडियो पे कनेक्ट करें।
ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे। ये नहीं भाई वो वीडियो नहीं मिल रही मुझे दे दो, तो भाई कर लोगे तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं जी अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।